ऐश्वर्या जी, आप जो बताए जो बंगाल में जो हो रहा है वाकई में को बहुत रोना आ रहा है साहब। पूरे मंदिर सेफ नहीं है, पूरे मंदिरों पे वार हो रहा, मंदिर जला दे रहे सब। अगर ये कैसा बर्दाश्त करेंगे हम कैसा बर्दाश्त करेंगे, हम कैसा रहेंगे अगर मंदिर सेफ नहीं है तो। मंदिरों पे वार हो रहा तो मोदी जी को फौरी हटा दो सर, अमित शाह जी को फौरी हटा दो सर। अगर हिंदुस्तान सेफ नहीं, मंदिर सेफ नहीं तो फिर ये हिंदू राष्ट्र सनातन ये तो सब बेकार है सर। बहुत रोना आ रहा मेरे को ऐश्वर्या जी, ये आप सुना रहे मेरे को वाकई इतना रोना आ रहा जिसकी कोई हद नहीं। आज हिंदू भी सेफ नहीं है, मुसलमान नहीं था, दरगाह नहीं बचे थे, मस्जिदा मदरसे ये सब हो रहा था हमारे साथ। मगर आज नमाज हम खतरे में आ गई, अजान खतरे में आ गई, रोड पे हम पढ़ नहीं सकते। कुंभ मेले में चलते जाते, एक महीना रोड पे रहते सब। हनुमान जयंती चलती, हाँ, और है सो रामनवमी चलती सर। बड़ा तकलीफ हो रही सर। आज हिंदू भी खतरे में आ गए, मंदिरा भी खतरे में आ गए। अरे अरे बहुत रोना आ रहा सर, मेरे को क्या करूं सर, मैं कहाँ जाऊँ सर। अब हिंदुस्तान में मुश्किल हो गया अब हिंदू भाइयों का रहना, मंदिरा भी बहुत मुश्किल हो गया सर। अब वहाँ पे मंदिरा भी रहना अगर इस तरीके से रहा तो हिंदू मुसलमान कहाँ जाएंगे सर। आप बता दीजिए ना, हमारी इबादत गाह बच रही ना उनकी इबादत गाह बच रही सर। जला दे रहे सर ये लोग। फौरी अमित शाह जी को हटा दीजिए सर। खाली वक्फ बिल के पीछे, मुसलमानों के पीछे, वक्फ प्रॉपर्टियाँ लेने के पीछे उन्होंने पड़े हुए, ये नहीं देख रहे। जो वोट दे के उनको जिताया, जो वोट दे के उनको है प्रवेश दादा, प्रवेश जी, उनके मंदिर। प्रेम शुक्ल जी आप सुन रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास 2 मिनट में। ये रेटोरिक ऐसा बनाया जा रहा है कि देखो बीजेपी बोल रही है कि भारत में हिंदू ही सेफ नहीं है, मंदिरों पे ये हो रहा है। बंगाल में, भैया बंगाल में होने दिया गया इसलिए हो रहा है, बंगाल में होने दिया गया। कोर्ट ने इंटरवीन किया, किसी व्यक्ति के कहने पे नहीं, कोर्ट ने इंटरवीन किया, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। राशि जी, SIMPLB से बहुत ऊपर हाई कोर्ट, करनी से वह हथियार लेके कोलकाता हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब सेंट्रल फोर्सेस भेजी। लिए अगर कोई एहतजाज प्रवेश जी, निकलता है, मैं 1000 सवाल पूछ सकता हूं, 1 लाख सवाल पूछ सकता हूं आगरा वाले इंसिडेंट पे करनी सेना से, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगी, किसी के मतलब किसी धार्मिक स्थल पे कोई घटना नहीं हुई। ये बंगाल में क्या, ये वक्फ के नाम पे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रवेश जी। ऐश्वर्या जी, 25 घंटे की बहस हुई है और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव लिए, और उसके बावजूद भी 18 याचिकाएं न्यायालय के अंदर लंबित है। और ये हमारी मुस्लिम स्कॉलर्स ये हमेशा कहते हैं संविधान संविधान संविधान। अरे न्यायालय में विश्वास तो कर लो, 18 न्यायिक याचिकाएं हैं जो न्यायालय में पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप तो दंगा करेंगे, क्योंकि दंगा पसंद लोग हैं, दंगा पसंद लोग हैं, इसलिए दिक्कत तो करेंगे ना। अब ऐश्वर्या जी सुनिए, हम जब राम मंदिर के अंदर कार सेवा कर रहे थे, लाखों लोग सड़कों में थे, हजारों मस्जिदें रोड में आई, क्या किसी हिंदू समाज ने एक भी मस्जिद की ईंट को गिराया? नहीं गिराया। ये हिंदू है, ये हिंदू है। रामनवमी में पूरे देश के अंदर करोड़ों की संख्या में हिंदू निकलता है। अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा बंगाल के अंदर सड़कों पे हिंदू था। कहीं हमने कुछ दिक्कत करी, कोई हमला किया? नहीं किया। करणी सेना भी कुछ कर रही है तो कहीं कोई हताहत नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, ये अलग बात है, अस्त्र शस्त्र उन्होंने निकाले, लेकिन हिंदू गौरव को भी दिखाना जरूरी है ना। हिंदू गौरव को दिखाया ना, किसी को मारा नहीं। हमने बताया कि हमारी पहचान क्या है, हमने बताया हमारी अस्मिता क्या है। जहां हिंदू गीता को लेता है ना, तो गीता के अंदर हिंसा भी है तो अहिंसा भी है। गीता में सत्य की बात हो रही है, और सत्य को बचाने के लिए अगर थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़े तो होना चाहिए। ये हिंदू आपको बता रहा है, इसलिए आप समझिए और देश की धारा के साथ चलिए। ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाहता हूं, 1918 के अंदर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस्लाम अपने चरित्र में सुधारवादी नहीं है, इस्लाम अपने चरित्र में सुधारवादी नहीं है। वही हिंदू समाज में कहीं कोई कुरीति है तो उसको बदलने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज समझने में